गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन बन रहा है मैक्सिमा मिनिमा से। बताइए, क्वेश्चन बन रहा है मैक्सिमा और मिनिमा से। क्लास नहीं कर पाए थे। मैक्सिमा मिनिमा रिवाइज करा थे, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो। और कुछ, क्योंकि इसमें मैक्सिमा मिनिमा में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। और कुछ है जो बताने पूछना है, क्योंकि जो पूछना है पूछ लो, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं, इसमें टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा। पूछ रहे हैं अनुज। यस मैम। स्टार्टिंग से जो वर्किंग रूल है वो ठीक है। और कुछ देखो, मैक्सिमा मिनिमा अगर निकालना है ना किसी बाईवेरिएट फंक्शन का, उसको हम लोग स्टेप वाइज, अगर दो वेरिएबल का केस है तो आपको निकालना होता है पहले स्टेप पे। अगर नोट नहीं किया है तो लिखते चले जाओ। हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब इसमें वर्किंग रूल अगर इसमें हम अप्लाई करें तो पहले स्टेप पे हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, और इसमें हम लोग डेल z by del x and del z by del y ये कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप, जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने किया है इसका इसका हम लोग वैल्यूज इक्वेट करते हैं जीरो से। दैट मीन्स डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू जीरो एंड del z by del y is equal to 0। ये दोनों इक्वेट करके इन दोनों से हम लोग वैल्यूज निकालते हैं x का। मान लो x का कोई वैल्यू, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, जैसे मान लो वो वैल्यू a आया है। इस तरह से दूसरा टर्म जो आता है सेकेंड डेरिवेटिव, इस तरह से हम दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और 0 से इक्वेट करते हैं, तो y का वैल्यू हमें मिलता है, दैट वैल्यू इज v। जो भी x और y का पर्टिकुलर वैल्यू आएगा उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो हमें मिलेगा। एक भी पॉइंट आ सकता है, एक से ज़्यादा भी पॉइंट आ सकता है, वो डिपेंड करता है वो फंक्शन x का कितना पावर है। क्यूबिक फंक्शन होगा तो दो तीन आपका वैल्यू आ सकता है x का, इस तरह y का भी वैल्यूज अलग अलग आएगा, तो इस तरह से x और y का वैल्यूज अलग अलग आता है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यूज हमें मिला है x और y का, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और वो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसी तरह थर्ड स्टेप में चले जाओ। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करने के बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं r, दैट इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी तरह r के बाद s डिफाइन करते हैं,
जिसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव ही होता है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये एस डिफाइन करते हैं। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ये निकाल लिए, इसको दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आर आ जाएगा। इसको ये फंक्शन हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए तो ये फंक्शन आ गया। नेक्स्ट टी डिफाइन किया जाता है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन z विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई स्क्वायर, ये हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ये थर्ड स्टेप होता है। वापस से देख लीजिए, पहले स्टेप में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स इट। सेकंड डिफरेंशिएशन में पार्शियली डिफरेंशिएट जो किए हैं उसको जीरो से इक्वेट करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और उस एक्स वाई के वैल्यू को हम लोग बाद में फंक्शन में पुट करेंगे। इस तरह आर का वैल्यू निकालना है, इस तरह एस का वैल्यू निकालना है, उस तरह टी का वैल्यू निकालना है। ये आर एस टी का जो वैल्यू है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स का और वाई के वैल्यूज पे निकालेंगे। मतलब इसको पहले डिफरेंशिएट कर दो और जो फंक्शन आ रहा है उसमें एक्स का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, वाई का जो वैल्यू है वो पुट कर दो। इसी तरह इसमें, इसी तरह टी में सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ये करने के बाद जब इतना हम स्टेप कर लेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे, अब इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है और वही लास्ट स्टेप है। हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है और आर भी ग्रेटर देन 0 आता है तो जो पॉइंट देगा, देन द पॉइंट, जो पी पॉइंट आपका आया था ए बी, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट भी हो सकता है, तो ये जो ए और बी है ये आपको पॉइंट जो होगा वो मिनिमा देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका मिनिमा देगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इसी में है, अगर ये वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है और आर लेस देन 0 आता है तो पॉइंट जो है वो मैक्सिमा देगा। अगर ये पॉइंट आर टी माइनस एस स्क्वायर ये लेस देन 0 आता है, देन हम लोग सिचुएशन में वो पॉइंट जो भी है दैट पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमा, मैक्सिमा भी नहीं होगा और मिनिमा भी नहीं होगा। मैक्सिमा भी नहीं होगा और मिनिमा भी नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। लास्ट है जो बता रहा है फोर्थ स्टेप, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब ये दो कंडीशन में, ये कंडीशन तो डाउटफुल कंडीशन है, यहाँ हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये तीन केसेस है
जो हमें पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हो? 1 और 2 दोनों सेम ही है ना मैम? क्या थर्ड नहीं, सेम कहाँ है, ये लेस देन जीरो है। जी 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 मैम। हाँ, t माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमा मिनिमा का कोई पॉइंट नहीं है। डिसीजन यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, यस मैम। लेकिन यहाँ पे डिसीजन नहीं पहुंच सकते, डिसीजन पे पहुंच ही नहीं सकते। और फर्स्ट वाले में मिनिमा है, सेकेंड वाले में मैक्सिमा है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। और मैक्सिमा मिनिमा में इसमें इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। एक ये टर्म पढ़ लो सेकेंड वाला वेरिएबल, और एक पढ़ लो आप वो सिंगल वेरिएबल वाला, बस यही दोनों पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसे देखो, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया वो आप तब कर सकते हैं कैलकुलेट जब आपके पास वेरिएबल का जो फंक्शन है वो फंक्शन बाई वेरिएट हो। अगर बाई वेरिएट नहीं होगा, सिंगल वेरिएट होगा, तब क्या होगा आंसर? तब आपके पास फंक्शन जो होगा वो किस तरह का होगा? एक ही वेरिएबल होगा, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा हो, कोई सिंपल फंक्शन ले लो एफ एक्स, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x प्लस 15, मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है, एंड दैट इज इक्वल टू 0, या फिर इतना ही ले लो। चलो, ये हमारे पास फंक्शन है, एक गिवन फंक्शन है। अब इसका अगर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होगा तो क्या होता है, आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन करो, एफ दैट इज इक्वल टू 6x हो जाएगा माइनस 9, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, इस डिफरेंशिएशन का जो स्टेप है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे आपको इक्वेट करना पड़ेगा 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से x का वैल्यू निकालो, इससे 9/6 3/2, ये 3/2 वैल्यू निकला x का। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे होते हैं हम, ये डिफरेंशिएशन अगेन करने वाले हैं। एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स अगर करोगे तो क्या आ जा रहा है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को, दैट इज 6। अब ये 6 कांस्टेंट आ गया, इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वैल्यू आया है एफ डैश एक्स, वो क्या आया है, मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा? देखो, जिस वैल्यू पे ये पॉजिटिव टर्म आ जाए, हालांकि यहाँ पे आपके पास दोनों टर्म है, मिनिमा मैक्सिमा दोनों, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए इस पे डिपेंड करता है इसका वैल्यूज क्या आने वाला है। खैर, पहले इसको बाद में करना, सेकेंड वाला, पहले उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं कुछ।
बाकी लोगों से बन गया है? जो सॉल्व नहीं किया चलो उसका तो नहीं पता, बाकी लोगों से बन गया था क्वेश्चन? मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड बाई वेरिएट वाला? बोलो क्या कर रहे हो सब? साइलेंट रहने से क्या हो जाएगा बताओ? ये क्वेश्चंस बनाए हैं ना आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? सब लोग फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब वही मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड दीज वैल्यूज। बना के मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर, जल्दी। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट डे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक जितना पढ़ा है डिफरेंशियल कैलकुलस में शुरुआत से लेकर अंत तक, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। सुनाई दे रहा है मेरी बात? समझ आ रही है कुछ? मैम आवाज आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। वही पूछ रही हूँ कि कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है तो बोल दो। मैम बन गया मैम। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था ना, लास्ट 2-3 क्लासें कर रही हूँ आप लोगों को कि जो भी पूछना है पूछ लो, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर इसमें से पूछना शुरू करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, जो भी पूछना है पूरे इंटायर कैलकुलस, मतलब इंटायर डिफरेंशियल कैलकुलस से जो पूछना है पूछ लो आज। बन गया मैम। सब बन गया? ये वाला जो बोलिए मैम ये तो बन गया। बन गया है? यस मैम। और कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम और कैसे निकलेगा टी एस, मतलब एक बार बता दीजिए फिर से मैम। RST आर में कुछ नहीं करना, देखो आर है उसमें आप जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बता रहा था इसीलिए। देखो आर का वैल्यू तब निकलता है जब आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आर बोल रहे हैं। एस वो बोल रहे हैं जब आप पार्शियली डेरिवेटिव निकालते हो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तब बोलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव याद है ना? रोल नंबर 30 नहीं याद है? पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता था? अगर हमारे पास एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे, डेल एक्स निकालेंगे, मान लो ये फंक्शन है z, z इज इक्वल टू इतना, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 2x। खत्म, y नहीं रहेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है, डेल जेड बाई एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी टर्म को 2 जो आ रहा है दैट इज आर। देखो s क्या है, इस फंक्शन को मान लीजिए, इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आर आ गया। s क्या है, जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसी फंक्शन को, एक बार x के रिस्पेक्ट में और दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसमें तो सिर्फ x का फंक्शन है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, तो ये डेल एक्स स्क्वायर आएगा और वो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें y का टर्म नहीं है, इसमें y का टर्म नहीं है। यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार कर रहे हैं डिफरेंशिएट और दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ y का टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अगर होता तो जो टर्म आता वो लिखते। इसके बाद t टर्म आ रहा है, t को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, जो डेल स्क्वायर z है डिवाइडेड बाय डेल y स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 2y आएगा पहली बार, दूसरी बार क्या आ जाएगा 2, ये जो होगा वो t है। ठीक है, समझ गए, यही कर रहे हैं। चलो आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं एसिम्प्टोट से क्वेश्चन बनाने के लिए तो बन जाएगा, बताओ। एसिम्प्टोट से, टेंजेंट से क्वेश्चन तो बन जाएगा। चलो बनाओ तो जरा। किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो ये क्वेश्चन बना के देखो तो, एसिम्प्टोट का बताइए क्या आंसर आएगा मुझे। Find the asymptote of x cube x square y minus xy square minus y cube plus 2xy plus 2y square minus 3x plus y is equal to 0। इस कर्व का, इस फंक्शन का मुझे एसिम्प्टोट चाहिए, बताइए तो क्या आएगा और कितने एसिम्प्टोट्स बनेंगे, क्या वो पैरेलल एसिम्प्टोट होंगे, सॉल्व करके बताओ। ठीक है, बन जाएगा। रवि बन जाएगा? नो, क्या कहा आपने? आवाज नहीं आ रही है आपकी। नो और यस नहीं, क्यों बनेगा? आप पढ़े हो ना एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट पढ़े हैं या नहीं? पता नहीं क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। रोल नंबर 12 यस मैम। बन जाएगा? क्लास में छूट गया है मैम। लास्ट क्लास का ये है ही नहीं, ये उससे भी पहले का है।
क्लास मेरा छूट गया है। सबका कुछ ना कुछ बहाना होगा आज, है ना। जब क्वेश्चन पूछने के लिए बोला जा रहा है कि किस पोर्शन से नहीं पढ़े हो, कहाँ कंफ्यूजन है, तो कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। जब क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा तो किसी का क्लास छूटा हुआ है, किसी से बनेगा नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बनाने देंगे तो आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, नहीं बनाने देंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले मैंने कितनी बार पूछा, किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया हो, पूछा है या नहीं अभी? बताओ पहले मुझे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था? जब क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं बहुत सारा कंफ्यूजन है, तब बनेगा ही नहीं, ये है वो है। जब क्लास छूटा है, नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं, तो पूछ सकते हैं ना आप। सब क्या लिखोगे जाके एग्जाम में? कॉपी भी नहीं कर सकते, किसी एक को भी आएगा तब कॉपी करोगे ना, और कॉपी करने वाला भी कंडीशन नहीं है, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या करोगे फिर? 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री 13 साल में लेना है? अभी मैंने क्या कहा है ये बताओ पहले, कितनी बार पूछा है ना, पूछा है या नहीं ये बताओ पहले। पिछले 3 क्लास से मैंने कहा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, कहा है या नहीं? बोलो। यस मैम। जब पूछने के लिए कहा जा रहा है तब भी आपके पास क्वेश्चन नहीं है, जब बनाने के लिए कहा जा रहा है तब भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। कैमरा ऑन करिए तो सब लोग, आप लोग सब लोग कैमरा ऑन करो। म्यूटेड रखना बट कैमरा ऑन करो तो सब लोग। बाकी लोगों का कैमरा क्यों बंद है? रोल नंबर 9, रोल नंबर 30, 36 रोल नंबर, रोल नंबर 30। आवाज नहीं जा रही है मेरी? एटीन, रोल नंबर 2, 36, 32। तो सबको एक एक करके बोलना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे ये बताओ, जब क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाता है तब सबसे बनता नहीं है, तब आपके पास कहाँ से याद आ जाता है सबको मैंने क्लास नहीं किया? एक बात बताओ, कोई क्लास ही नहीं कर रहा था तो पढ़ कौन रहा था? किसे पढ़ा रहे थे आप? किसे पढ़ाया जा रहा था? किसी को तो पढ़ाया जा रहा होगा ना, बताओ। मैक्सिमम केसेस में यही आंसर आएगा, क्लास ही नहीं किया। अरे भाई, तो जब पूछा जा रहा है क्लास नहीं किए हो, प्रॉब्लम है क्या है, तो पूछा तब आंसर करने में क्या प्रॉब्लम है? कैमरा ऑन करिए, आई सेड सबको कैमरा ऑन करने के लिए मैंने कहा है, और जिसका भी कैमरा बंद करोगे क्लास छोड़ के चले जाओ, बेटर ऑप्शन है।
एक ही सिचुएशन में रेसिस्ट कब तक करोगे बताओ? ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई ना। रोल नंबर 9, 36 and 32. क्या था उसमें? डिफरेंशिएशन निकालना था, रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन और कंडीशन अगर पता है तो मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्या पॉइंट मिलेगा, किस पॉइंट पे हम डिसीजन नहीं लेने के कंडीशन में, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। सिर्फ उस कंडीशन को आपको पता होना रखना चाहिए, बस मिल जाएगा। बाकी पेपर वर्क बहुत ज्यादा नहीं करना है, सॉल्व करके के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये भी मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि सारा जितना टर्म पढ़े हो एक जगह फॉर्मूला को लिस्ट अप कर लो, ये भी बताया है। यस मैम। किसी ने किया है? किसी यस मैम। किसी ने किया है? यस मैम। अब इतना सा काम आप करके जब उतना कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन कहाँ है, नहीं है, वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। एसिम्प्टोट में पूरा डेरिवेशन एक एक टर्म निकालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं देगा, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। कुछ भी सिंपल टर्म तो दिया जा सकता है निकालने के लिए। पैरेलल एसिम्प्टोट का क्या कंडीशन है, दिया जा सकता है ना। कब होता है एसिम्प्टोट पैरेलल, बता सकते हो कोई? एसिम्प्टोट्स पैरेलल कब होते हैं? आकाश आप बताओ तो, कब होता है एसिम्प्टोट पैरेलल? आकाश रोल नंबर 3, एसिम्प्टोट कब पैरेलल होते हैं? चलो रोल 3 आप बताओ। हाँ बोलो 3 जल्दी। मैम नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड। 18 रोल नंबर। यस मैम। हाँ कब होता है एसिम्प्टोट पैरेलल? रिसर्च करना है उस पे, तब तो पता। मैम याद नहीं है। 16 रोल नंबर आप बताओ। When asymptote is going to be parallel? रोल नंबर 12। मैम ये याद नहीं है। हाँ बहुत अच्छी बात है, शुक्र है आप लोगों को अपना नाम, एड्रेस, रोल नंबर ये याद है, थैंक गॉड। 12 आप बताओ। When asymptote is going to be parallel? नहीं आप बताना। हाँ रोल नंबर 7। 7 मैम 444 वाला। हाँ हाँ 444 वाले ही बता दी। क्वेश्चन क्या था मैम, पैरेलल कब होता है? पैरेलल एसिम्प्टोट कब बनता है? हाँ मैथमेटिक्स बनाने के टाइम मैम, पता नहीं, सॉरी याद नहीं। हैंड रेज करिए तो जिनको पता है। इसके लिए मैंने स्पेशली एक क्लास में बताया था पैरेलल एसिम्प्टोट का कंडीशन और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। कोई भी ऐसे है जिनको याद है पैरेलल एसिम्प्टोट कब बनते हैं? हैंड रेज करिए तो जरा। उससे पहले कोई ये बता देगा एसिम्प्टोट था क्या?
चलो आज डिस्कशन ही कर लेते हैं। बताइए जरा एसिम्प्टोट क्या था? स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो? व्हाट इज एसिम्प्टोट? व्हाट आर एसिम्प्टोट्स? एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन था जो हम कर्व के द्वारा टच करता था, जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू f होता था, इंफिनिटी तक होता था। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व से इंफिनिटी पे मीट करेगा। तो वो लाइन जो है, दैट स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे एसिम्प्टोट। वो कर्व के लिए वो एसिम्प्टोट है। ठीक है, ये एसिम्प्टोट था। एसिम्प्टोट एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो पैरेलल एसिम्प्टोट भी बन सकता है। बट वो पैरेलल एसिम्प्टोट कब बनता है? देखो हम फिर से बता दे रहे हैं, सबको प्रॉब्लम है तो। जैसे ये क्वेश्चन था ना हमारे पास, एसिम्प्टोट। देखिए एसिम्प्टोट एक बार ध्यान से देख लो, एसिम्प्टोट क्या है, कैसा है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिम्प्टोट क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन याद रखिए, एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एसिम्प्टोट जो भी होगा स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करता है कर्व से। एक मिनट, सारा पीडीएफ एक एक शेयर कर देते हैं। देखो, asymptote is a straight line which touches the curve at infinity. इंफिनिटी पॉइंट पे जो भी कर्व को टच करने वाला लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन ही एसिम्प्टोट है। और ये इंफिनिटी कभी आता नहीं है, इंफिनिटी इज नॉट अ पॉइंट। कभी वो कोई पॉइंट नहीं है तो वो टच करेगा या नहीं करेगा ये एग्जैक्टली श्योर नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि एसिम्प्टोट वो स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को टच करेगा एट इंफिनिटी। ठीक है, अब एसिम्प्टोट फाइंड करने का तरीका क्या था? एसिम्प्टोट फाइंड करने का तरीका था आपका, पहले इस फंक्शन को, कोई भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू m रखो, पहला कंडीशन। और ये आप वैल्यू पुट करेंगे तब जब हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट फंक्शन को आप सिर्फ हाईएस्ट डिग्री में, मान लो अगर x क्यूब है पावर में, तो जिसका पावर 3 होगा उस केस में ही x का वैल्यू 1 रखना है, और y का वो वैल्यू जहां x का पावर 3 है सिर्फ उस वैल्यू पे x का वैल्यू m रखना है, बाकी वैल्यूज पे नहीं करना। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट भी हमें निकालना है, फाई n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाई 3 मान लो 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, तो इस तरह से हम फाई n m रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा है फाई n - 1m, ये सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री मतलब अगर थर्ड डिग्री हाईएस्ट है तो सेकेंड डिग्री के लिए हम ये फंक्शन निकालेंगे। उसके बाद जो फंक्शन आप बनाए हैं उस फंक्शन से m का वैल्यूज कैलकुलेट करना है 0 से इक्वेट करके। इसके बाद c का वैल्यू निकालना है बाय दैट फंक्शन, और इससे जो टर्म बनेगा वो एसिम्प्टोट बनता है। इसको एक क्वेश्चन के बेसिस पे देखो कैसे बना रहे हैं। एक कर्व दिया हुआ है हमारे पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। ध्यान से देखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy। सो आपको क्या करना था इस फंक्शन में, पहले स्टेप में जहां जहां x का वैल्यू, x क्यूब हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर 3 यहाँ है, पावर 3 यहाँ है, और कहीं पावर 3 नहीं है, तो जहां पावर 3 है वहां पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m रखना है। खत्म। दूसरे स्टेप पे, और इसी को लिखा है फाई 3m, x का वैल्यू यहाँ 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, m का क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसी को ब्रेक कर सकती हो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है। तो m का वैल्यू इस तरह से ब्रेक करो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस b, ये टर्म हम लिख सकते हैं।
अब यहाँ से m का वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हैं। m का वैल्यू -1 और ये आया है। इमेजिनरी टर्म आता है तो एसिम्प्टोट जो है वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी एसिम्प्टोट हम अगर निकाल भी ले तो एक तो पहले स्टेटमेंट दिया गया था कि वो इन्फिनिटी पे मीट करने वाला है, ऊपर से इमेजिनरी आ रहा है, तो हम इमेजिनरी वाले फंक्शन को एसिम्प्टोट उसके लिए नहीं निकालते हैं। अब m का वैल्यू यहाँ -1 आ गया, कैसे आया इससे देख, इससे निकाल के देख लो। इसके लिए आया है m वाला ये वैल्यू, और इसके लिए m का वैल्यू m-1, क्योंकि m+1 इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू -1। c का फंक्शन जो है वो आपका आता है phi2 डिवाइडेड बाय phi डैश m। अब phi2 क्या है, सेकेंड जो टर्म आया था वो, और जो फर्स्ट टर्म आया था उसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों आपका a/m आया है वो c है। अब ये c का वैल्यू हमें मिल गया है, m का वैल्यू भी मिल गया, c का वैल्यू भी मिल गया। इसी को हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे रख दिए, ये हमें एसिम्प्टोट मिल गया। तो आपको बस इतना ही करना था। अगर इससे ज्यादा फंक्शन थोड़ा टफर दे दे, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है स्केच में मैम हाँ बोले 3am कैसे आया मैम? आया 3am -3am यहाँ से आया है। ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये जो काउंट करते हैं वो x और y दोनों के पावर को ऐड करके काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2 है ना, x का पावर 1, y का पावर, दोनों का सम कितना हो जाएगा 2। तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो ये है। तो m2 में अब इस फंक्शन में, इस वैल्यू में पहले तो इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा -3axy, और x का वैल्यू 1 का वैल्यू m रख दो, -3am आ जाएगा। यस मैम। यही हुआ है, ठीक है। phi2m और phi डैश 3am, ये आपका a/m आया। अब इस फंक्शन में m का वैल्यू रख दो जो तुम निकाले हो यहाँ से -1, तो जब इसका वैल्यू -1 रख दोगे तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा -a। अब इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y = mx + c, तो y = m का वैल्यू -1, x + c का वैल्यू क्या आया है -a, रख दिए, जो आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। समझ गए? जो क्वेश्चन दिया था वो बन गया वो, इन इक्वेशन आया। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन आप लोग बनाओ, तो जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं सब लोग बना के दिखाओ, तो मुझे ये एसिम्प्टोट निकाल के। अभी क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद हम आगे स्विच करेंगे। अनुज 1 मिनट, हम चेक कर रहे हैं। सब लोग नोट करो और कैमरा ऑन करो, सॉल्व करो, मुझे देखना है आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो। सब लोग कैमरा ऑन करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नोट हो गया? नो मैम। करके बताओ मुझे। एक ही चीज बताना पड़ता है, लगता है LKG के बच्चे हो सब। Within 1 year you all are going to be graduate, पता है ना? 1 साल के अंदर सबको ग्रेजुएशन की डिग्री ऑलमोस्ट मिल जानी है, तो बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए ना, अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज तो आना चाहिए।
ठीक है, क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब बताओ मुझे अनुज क्या कर रहे थे, आपका क्या आया आंसर? कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था? 3 नंबर। 3 वाला। चलो ठीक है। एसिम्प्टोट्स क्या आ रहे हैं? y इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, हाँ। y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1। हाँ ठीक है, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2। ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। ठीक है, हाँ ठीक है। कर्वेचर याद है सबको? सारे का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। सारे का कॉन्सेप्ट क्या टर्म है, कैसे है, क्यों पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरी टर्म। बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्वेश्चन ज्यादा बन जाएगा, फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सारा बन जाएगा। उस दिन मार्क क्यों ले रहे थे, तब भी आप लोगों का यही रिस्पॉन्स था। जब भी पूछना शुरू करो सब गायब। और जब ये करो कि आप क्वेश्चन आप करने के कंडीशन में हो, जो पूछना है पूछो, उसमें भी गायब। बताइए तो इसका आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। अभी मैंने बताया उसके बेसिस पे ये बन जाएगा। हाँ, एसिम्प्टोट बस निकाल के मुझे बताओ। मैम जो क्वेश्चन समझा रहे थे एक बार वो वाला निकालिएगा तो जरा। नहीं पर रहने देना क्वेश्चन में, थोड़ा और नहीं, क्वेश्चन रहने देना है। यहाँ तक रहने देना। मैम बन गया मैम। बन गया। क्या आ रहा है एसिम्प्टोट बताओ। मैम y इज इक्वल टू x और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y इज इक्वल टू
2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, x यस प्लस, मैम, मेरा भी यही आया। ठीक है, एक ही बन रहा है एसिम्प्टोट, 3 मैम, 3 तो बन 3 बन रहा है मैम। तीनों बताओ। 3 इक्वल। मैम 1 पे माइनस 1 y पे equal to माइनस x। 1/2 पे। अच्छा ठीक है, मैम सही है। हाँ पैरेलल एसिम्प्टोट वाला कंडीशन नहीं याद है ना? नो इसमें मैम, पैरेलल एसिम्प्टोट बन रहा है क्या? हम पैरेलल का कंडीशन नहीं याद है। देखो स्ट्रेट लाइन पढ़े थे ना आप, पार्ट 1 में, सॉरी पार्ट 1 में पढ़े होंगे, उससे पहले इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन में दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होता था? जब उनका स्लोप इक्वल होता था, है ना? y is equal to x plus c। हाँ, मतलब m जो स्लोप है, दैट स्लोप इज इक्वल। ठीक है, दो अगर अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है तो दोनों का अगर स्लोप इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। अब देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c जो आप लिख रहे हैं, उसमें स्लोप क्या है? m ही स्लोप। तो अगर वो m अगर इक्वल हो जाता है, m का दो वैल्यू आता है, सेम आता है दोनों, तब हम बोल सकते हैं कि स्लोप्स जो है वो इक्वल है और जो एसिम्प्टोट उससे बनेगा दैट आर पैरेलल। जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल आपने शायद बनाया होगा, उसमें भी था। अच्छा, इसमें m का 3 वैल्यू आया है, कभी कभी m का एक से ज्यादा वैल्यू आता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में m का वैल्यू 1 भी है, -1 है और -1 है, तो m में दो m का वैल्यू है जो सेम आया है, -1 -1। अब इससे जो एसिम्प्टोट बनेगा वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व भी किया होगा, m का वैल्यू एक में -1 है, m का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो c का वैल्यू -1 और -2 आ रहा है। तो ये दोनों जो -1 और -x यहाँ लिखा है ना, ये दोनों एसिम्प्टोट होंगे वो पैरेलल होंगे। समझ गए? अगर स्लोप इक्वल हो, m का वैल्यू सेम आ जाए, तब एसिम्प्टोट जो बनेगा दैट आर पैरेलल। ठीक है, समझ गए? पैरेलल एसिम्प्टोट किसको बोलते हैं? अगर m का वैल्यू सेम हो जाए तो c का वैल्यू कुछ भी हो, m का वैल्यू सेम होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप अगर सेम है देन एसिम्प्टोट पैरेलल होंगे। मतलब इस तरह केस में क्या होगा? एसिम्प्टोट जो बनेगा, दो पैरेलल एसिम्प्टोट बनेगा। एक मान लो ये ग्राफ है और से अगर एसिम्प्टोट बन रहा है ऐसा कुछ, एसिम्प्टोट पैरेलल इस तरह से जाएगा और दो पैरेलल एसिम्प्टोट जाएगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट था एसिम्प्टोट में याद रखने लायक, बताओ तो। पहला डेफिनेशन था, दूसरा फंक्शन जो स्टेप था वो, थर्ड स्टेप में एसिम्प्टोट पैरेललिटी वाला ये कंडीशन, और एक स्टेप ये है जो हम लोगों को सी का अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देता है तो हम लोगों को ये फंक्शन इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर c का फंक्शन 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देता है, देन हम इस फंक्शन से, जो सॉल्यूशन हमारे पास था, उस फंक्शन से हम एसिम्प्टोट नहीं निकाल सकते अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग 0/0 बोलते थे ना, तो वो अगर आ जाता है तो आपको डिफरेंशिएशन इस तरह के फंक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। c/2 c² 2 फैक्टोरियल 5 क्यूब, second derivative of that m c phi dash m plus phi 1 m is equal to 0। इस तरह से सॉल्व करके इसके फंक्शन पे वैल्यू पुट करके फिर हमें निकालना पड़ेगा c का दो वैल्यू, और वो c का जो दो वैल्यू आएगा वो m के दो वैल्यूज को रिप्लेस करके
फिर ये निकालना है। तो इतना पॉइंट था जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है स्टेप वाइज। उसके बाद क्वेश्चंस के बेसिस पे जो भी रहेगा, क्या वैल्यू आता है इनका, कैसा पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन में अगर ये भी पूछा जाए, ये इक्वेशन दे दिया जाए और बस इतना पूछा जाए पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, आपको बस इतना सॉल्व करना पड़ेगा। x का वैल्यू m पुट कर दिए, ये रिजल्ट, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि पैरेलल एसिम्पटोट बनेगा या नहीं। बाकी सॉल्यूशन नहीं करने की जरूरत है जरूरत? बताओ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फंक्शन है, क्या इसमें पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा, तो क्या बताओगे? इतने में बन जाएगा? हाँ, इसके लिए हमें पूरा m का वैल्यू, हाँ बस m का वैल्यू निकाल दें। m का वैल्यू क्या, पैरेलल एसिम्पटोट बन गया, बात खत्म, यहीं से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको फर्दर कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा, इतना सारा स्टेप सॉल्व। इसमें जितना पावर रहेगा उतना इक्वेशन बने, एसिम्पटोट बनेगा। हाँ, जितना पावर रहेगा उतना इक्वेशन हो जाएगा और उसी के हिसाब से m का वैल्यू आएगा। अगर m का वैल्यू सेम आ जा रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है कॉपी करके, तो फिर वो वैल्यू है, पैरेलल आ जाएगा। ठीक है। एक टर्म हम लोग कर्वेचर पढ़े थे, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन था? रोल नंबर 11 अभी एंटर कर रहा है 10 मिनट पहले। इन लोगों को तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन याद है? इसी तरह का था कुछ। तो बराबर 1/कप्पा में, हाँ, रो इज इक्वल टू 1/कप्पा। जो भी होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा कर्वेचर उतना कम होगा, कर्वेचर जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा। इनवर्स रिलेशन है। कर्वेचर हम लोग कैसे निकालते थे? कर्वेचर किस तरह से निकालते थे, याद है कुछ? चलो, अगर प्रॉब्लम है नहीं है, अब आप लोगों के पास तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम है या नहीं है, तो फिर सीधे यही किया जा सकता है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं, फिर एक एक बार करके बाद में उठना, सबको सॉल्यूशन ढूंढना होगा तो बताना, पूछना, क्या कर सकते हैं। उस वक्त पता नहीं कितना समझ में आने वाला है। अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाद में क्या करिएगा पता नहीं। क्या होगा ऐसा बताओ? चलो, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं मैक्सिमा मिनिमा का सिंगल वेरिएबल के केस में। और कुछ पॉइंट्स आप लोगों को भी करते जाना है। चलो देखो, कॉपी पेन है सबके पास? जो फंक्शन बता रही हूँ उसको डिफरेंशिएट करो। 3x³ यस मैम। लिखिए जरा, आपके पास एक फंक्शन है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। अभी हम लोग जो मैक्सिमा मिनिमा देख रहे थे ना, वो बाई वेरिएट था, 2 वेरिएबल था। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, तो 3x³ - 9x² + 27x + 15, मान लो ये फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। 27x होगा यहाँ पे। ठीक है, ये x है। अब देखो, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो पहला स्टेप है f' निकालना। मुझे बताओ f' कितना आया है? मैम 9x² - 9x² -
18x माइनस माइनस 18x हाँ माइनस प्लस 27 प्लस 27, उसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा। सेकेंड Zero. स्टेप में ये जो वैल्यू है इस फंक्शन को 0 से इक्वेट कर दो। हम पहले 9 कॉमन क्या 9? 9 कॉमन ले लीजिए मैम, सब में 9 कॉमन लेके हटा सकते हैं। चलो 9 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, x x माइनस एक्स प्लस कर सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 ये आएगा। देखो तो फैक्टर होंगे, यस मैम यही है। 3 है तो माइनस 1 प्लस 2 ये आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ से x का देखो क्या वैल्यू आ रहा है, x x -1 और 3 -1 और 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये वैल्यू निकाल लेने के बाद दो वैल्यू मिला है, अब आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, f डबल डैश x मैम 2x + 2 हो जाएगा। 2x इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, मैम इस फंक्शन का 18x माइनस 18 में 18x - 18 हो एक्चुअल जाएगा। फंक्शन ही है, नहीं तो सॉल्व करने के लिए निकाल Yes. हो जाएगा 18x 18x - 18 माइनस 18। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा x का, हम x - 1 = 0, x = 2 1 मिलेगा मैम। हम 1 मिलेगा। बट ये x हमको वैल्यू नहीं निकालना, x का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करना है। ये वाला पोर्शन में रेज कर देना है। ठीक है, देखो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में आपको x का वैल्यू पुट करना है जो आया है। अब x का वैल्यू -1 रखोगे तो देखो क्या आएगा, -18 और -18 -36 ठीक है, -18 -36। अब ये जो वैल्यू है -36 दे रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमा देगा। अगर ये नेगेटिव है ना तो ये मैक्सिमा देगा। आपको ये याद है, हम लोग शुरुआत में इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ते थे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते थे तो उसको 0 से वैल्यू निकालते थे, याद है, dy/dx निकालते थे। यस मैम। यस मैम। हाँ, दैट इज इक्वल टू 0 करते थे, और डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाता था dy/dx तो क्या हो जाता था, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू देता था। सेकेंड डेरिवेटिव जो आता था वो अगर लेस देन 0 आ जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता था, और ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो मिनिमम वैल्यू देता था। अब ये लेस देन 0 है तो क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। यस मैम। अब मैक्सिमम वैल्यू जो देगा वो क्या हो जाएगा बताओ, इस -1 पुट करो, इस फंक्शन पे पुट करो, इस फंक्शन पे वैल्यू पुट करना है किसका, x का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -3, बोलो -3 ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 ये आपका -9, फिर हो जाएगा -27 प्लस 15, बताओ क्या वैल्यू आ रहा है, 36 प्लस -21 -21 आ रहा है। -19 मैम। ये वैल्यू ये 9 लिखिए ना मैम। एक मिनट, हाँ वो 9 ही होगा। मैम -24 आएगा मैम। -24 मैम -24 यहाँ पे 27 माइनस है। अच्छा एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी प्लस है,
मैम Yes, माइनस ma'am. ही रहेगा ना मैम? सही में माइनस हो प्लस है तो ठीक है। माइनस हाँ, तो फिर माइनस कितना आंसर 24 24 जो ये है वो वैल्यू होगा। ठीक है, इसी तरह 3 का वैल्यू डाल दो। 3 का वैल्यू डालोगे तो जो आएगा चेक करिए लेस देन है या ग्रेटर देन है, अकॉर्डिंगली बता दीजिए। ठीक है, प्लस 36। वही चीज आंसर है। ठीक है, समझ गए क्या करना है? पहले फंक्शन देन डिफरेंशिएशन। पहला स्टेप में पहला बार डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू निकालोगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो x का जो वैल्यू निकाले थे वो पुट करोगे। लेस देन आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू देगा। वही मैक्सिमा और मिनिमा होगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी था जो मुझे आप लोगों को बताना था आज। 1 मिनट रुक जाओ, देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन था प्रीवियस वाले में। देखो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन ऑफ, अच्छा एब्सोल्यूट फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया ना, रेंज x का डिफाइन कर दिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन निकाल के बताना है। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना मैक्सिमम मिनिमम में, यही पढ़ना था बस इतना। सो नेक्स्ट डे क्या करूं, दूसरा टॉपिक शुरू कर लूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कुछ पूछना है प्रीवियस से? क्वेश्चन सेंड किए हैं ये वाला मैम? ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के साइट से डाउनलोड कर लो ना, जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। आप लोगों को कुछ पूछना तो है नहीं, दैट मीन्स मुझे नया चैप्टर शुरू